हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग जयते। कल हमारे गौड़िया आचार्य रादर गौड़िया संस्थापकाचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका आविर्भाव दिवस है। वो हम गौड़िया भक्तों के प्राण हैं। उनके बारे में कुछ चर्चा करने की मन में उत्कंठा जागृत हुई है। मैं बड़ा महान हूं इसलिए नहीं, उनकी शरण में जाकर कुछ कृपा प्राप्त करूं इसलिए। उनका प्रणाम मंत्र भी बड़ा लंबा सा है, उसमें कई सिद्धांत भरे पड़े हैं। तो उनके प्रणाम मंत्र से मैं उनकी चर्चा प्रारंभ करना चाहता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। श्री वर्ष भानुवी देवी दयिताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायने प्रभवे नमः। राधा रानी के प्रिय श्री वर्ष भानुवी देवी राधा रानी दयिताय उनके प्रिय, ये उनके प्रणाम मंत्र का ब्यूटी है, खूबी है। ये राधा रानी की वो प्रिय है और कृष्ण से जो हमारा संबंध है वो विज्ञान देने के लिए आए। माधुर्य उज्जवल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारणे। क्या काम है इनका? जो रूपानुग से विरुद्ध सिद्धांत हैं उनको ध्वस्त करने के लिए आए, उस अंधकार को दूर करने के लिए आए। देखो, बाजार में जो खरा सोना है वो 24 कैरेट का होता है। गौड़िया सिद्धांत, गौड़िया मठ 24 कैरेट का खरा सोना है। उस सोने से जब आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट पे लाना पड़ता है, तभी आभूषण बनते हैं। भक्ति इस संसार में खरा सोना नहीं है। थोड़ी सी गणेश जी की कर लो, थोड़ी सी दुर्गा देवी की कर लो, अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है ही नहीं। प्याज लहसुन खा रहे हो तो भी कर लो, चाय कॉफी पी रहे हो तो भी कर लो। यहाँ तक कि मीट अंडा खाने वाले भी कहते हैं खाने से क्या होता है, हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। ये खरा सोना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी जब चले गए तो उनकी दी हुई जो दात थी, उनका दिया हुआ जो सिद्धांत था,
शुद्ध भक्ति का सिद्धांत। अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत मलिन हो गया, छुप गया। फिर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी आए, उन्होंने फिर से निखारा। बलदेव विद्याभूषण प्रभु आए, उन्होंने निखारा। फिर बीत गए साल, 100-150 साल बीत गए, फिर अंधेरा आ गया। फिर राजा रानी ने अपनी कमल मंजरी को भेजा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आए। उन्होंने तो देखा चारों ओर गौड़िया ग्रंथ ही गायब हो गए। बड़े प्रयास करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को खोजा, उसे प्रिंट कराया, पब्लिश कराया। और भी बड़े बड़े ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु आदि, उनको प्रिंट कराया, अपनी पूरी ताकत से प्रचार किया, पर अकेले पढ़ रहे थे। तब उन्होंने जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी की शक्ति विमला जी से प्रार्थना की कि मुझको कोई ऐसा पुत्र प्रदान करो जिसके साथ मिलकर मैं तेजी से अपने प्रचार का कार्य आगे बढ़ाऊं। है परिकर भगवान के, बात झट सुन ली गई और 6 फरवरी 1874 में जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर से कुछ गज आगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था। वहीं पे एक बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म से ही बड़े अद्भुत चिन्ह थे। किस चीज के चिन्ह? शरीर में तिलक के चिन्ह थे, जनेऊ के चिन्ह थे। पैदाइशी वैष्णव। पिता ने कहा अपनी पत्नी को, ये बहुत उच्च कोटि की आत्मा हमारे पास आई है, इसे बड़े ध्यान से संभाल के हमें रखना है। जब बालक करीब 6 महीने का हुआ, 6 महीने के समय में अन्नप्राशन का समय आता है। जगन्नाथ रथ यात्रा चली, जगन्नाथ मंदिर से रथ चला और कुछ गज दूर जाके श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो उस समय मजिस्ट्रेट थे, उनके घर के आगे जाके रुक गया। जगन्नाथ मंदिर के इंचार्ज भी थे। रथ चले ना, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने पुत्र को नहीं लेके आ रहे थे। क्यों नहीं ला रहे थे? कि वो इंचार्ज थे ना, कि मैं लेके आऊं तो लोग कहेंगे स्वार्थी है। लेकिन जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, उतावला होता है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त के दर्शन के लिए उतावले, आकुल, व्याकुल होते हैं। आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। बहुत खींच के देख लिया, सुना है हाथी भी लाए गए, नहीं चला रथ। तब तीसरे दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने पुत्र को लाए, उनके नीचे रख दिया, तो अपना माला उतार के बच्चे के ऊपर डाल दी और फिर जगन्नाथ जी के प्रसाद के अन्न से बालक का अन्नप्राशन कराया गया। अरे उन्हीं की शक्ति से तो पुत्र पैदा हुआ, इसलिए पिताजी ने नाम उनका रख दिया विमला प्रसाद। विमला प्रसाद नाम रखा।
7 वर्ष की आयु के जब विमला प्रसाद हुए, पूरी भागवत गीता याद कर डाली, 700 श्लोक। ये अपने पिताजी के आगे पीछे उनके प्रचार प्रसार में उनके ग्रंथों को लेके चलते रहते थे। बड़े ध्यान से अपने पिताजी को सुनते थे। सारी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया उन्होंने। पिताजी ने बाल काल में इन्हें कूर्मा मंत्र भी दिया। चलो, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली। चलो, गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं, मैं अनपढ़ और तू इतना पढ़ा लिखा, मैं तेरा गुरु बन ही नहीं सकता। ये पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, अच्छा मैं महाप्रभु जी से पूछूंगा। पूछा और भूल गया। जब 2-3 दिन ऐसा ही किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं गंगा जी में छलांग मार के प्राण दे देता हूँ। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बीच में आए कि वैष्णवों का कर्तव्य है जीवों पे दया करना। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने शायद सन 1905 में उनको दीक्षा दी। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में थे तो रोज शाम को पाठ किया करते थे। विमला प्रसाद भी जाते थे। प्रचार के 2 पहलू हैं, एक एक मंडन, एक एक खंडन, जिसमें बताया जाता है क्या क्या करना है, और खंडन में ये बताया जाता है क्या नहीं करना। कुछ प्रचारक मंडन में प्रवीण होते हैं और कुछ खंडन में बड़े तेज होते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बात को प्रस्तुत करते थे बड़े सुंदर ढंग से, मंडन जैसे कहते हैं। लोग बड़े प्यार से सुनते थे। भक्ति क्या है? कृष्ण ही हमारे भक्ति के उपास्य हैं, उनका भजन करना है। आहा, क्या बात है। पुरी के पंडे लोग आ जाते थे, हजारों की संख्या में लोग सुनते थे, लेकिन आचरण विहीन थे। सबके सब आचरण विहीन थे। तंबाकू खाते थे, मछली भी खाते थे, लेकिन समझते थे हम बहुत ऊंचे कोटि के भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बार छुट्टी पे गए, अपने पुत्र को कहा तुम देना कथा करना। पुत्र खंडन वाला, उन्होंने तो आते ही कहा कि कितना भी सत्संग सुन लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी मंदिर चले जाओ, अगर मछली खाओगे तो नरक में जाओगे, अगर तंबाकू पी लोगे तो वैष्णव नहीं कहलाओगे। कुछ ही दिनों में भीड़ छटने लगी, झगड़े के हालात बन गए। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तो उन्होंने उन्हें मायापुर भेज दिया। मायापुर में जाके इन्होंने 10 करोड़ नाम जाप किए, बड़ी अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली। और उस समय उन्होंने जो काले बादल छाए हुए थे
उसको दूर करने का उपाय सोचा। काले बादल क्या थे? गौड़िया के नाम पे लोग अपने को बाबा जी कहते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे, तंबाकू भी खाते थे, नशा भी करते थे। और कृष्ण ने दूसरों की स्त्रियों के साथ प्रेम किया, हम भी उसी भक्ति लाइन में चलेंगे, पराई स्त्रियों के संग प्रेम करेंगे। व्यभिचार का अड्डा बन गए थे गौड़िया ये बाबा जी। इस चीज को ठीक करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये नाम उनको संन्यास के बाद मिला। संन्यास इन्होंने सन 1918 में लिया और उसके बाद 64 मठ बनाए। मठ क्या? एक ऐसा स्थान यहाँ पे सिर्फ सन्यासी और ब्रह्मचारी रह सकते हैं, स्त्रियों के रहने का कोई स्थान नहीं रखा ताकि व्यभिचार ना हो सके। इन्होंने प्रचार किया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ण है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म और गुण से होता है। उसी को लेकर सारे ब्राह्मण इनके विरुद्ध हो गए। ब्राह्मण लोग आचरण में तो सब नास्तिक थे, मीट अंडा शराब प्याज लहसुन ले लेते थे, लेकिन ये अभिमान में रहते थे हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। प्रभुपाद जी ने इस विचार को एकदम खंडन कर दिया। गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने गुण कर्म विभाग से वर्ण आश्रम धर्म बनाया है। लोग मारने के लिए आए, प्रोड़ा मातला के समय की बात है, जब मारने के लिए आए तो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें अपने कपड़े पहनाए और उनके कपड़े खुद पहन लिए और उनको चुपके से दूसरी जगह से बाहर निकाल दिया। अपना जीवन उन्होंने खतरे में डाल लिया। इसे कहते हैं जान हथेली पे रखकर गुरु सेवा करना। ये गुरु निष्ठा ही भक्ति लाके देती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भगवान को आम का भोग लगाया। उनके शिष्यों ने भोग लगाकर प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आम के चरणों में दोषी हूँ, अपराधी हूँ। 4 वर्ष का था तो पिताजी आम लेके आए। आम मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने समझा भोग लग गया है, मैंने खा लिया। पिताजी ने डांट लगाई, भोग लगने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने सोचा जिस आम के कारण मैंने बिना भोग लगे खा लिया, ये मेरी जीभ की लोलुपता है। मैं प्रण करता हूँ जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। ऐसे प्रण वाले ये वैष्णव थे। इनके जीवन, इनके प्रचार की कथा इतनी लंबी है कि उसका कोई अंत नहीं। इन्होंने जीवन में पहली बार एक
जो साधुओं में गलत फहमी थी, अंधविश्वास भी कह लें, गाड़ी पे नहीं चलना, पैदल चलना, ये विचार खंडन किया। खुद गाड़ी पे चले, शिष्यों को चढ़ाया, प्रचार करने के लिए सारे भारतवर्ष में भेजा। 64 मठ बनाए। इन्होंने अपने शिष्यों को हवाई जहाज पे चढ़ाया, विदेश भेजा, विदेश में प्रचार कराया। इनके शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने तो सारे दुनिया में इस्कॉन नाम की संस्था खोलकर अपने गुरु का प्रचार किया, बड़े विपुल रूप में प्रचार किया। और उनके बाद हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी का जो बाग बगीचा सूख रहा था, उस पर जल देकर फिर सारे विश्व में प्रचार किया। अंतिम जीवन तक प्रचार किया। बीज किसने डाला था? बीज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने डाला था। बहुत सारी चीजों में मैं एक बात कह देना चाहता हूं, सब बातें तो कह नहीं सकता। इन्होंने पब्लिकेशन का काम किया, मैगजीनें छापते थे, मासिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि दैनिक प्रकाश, डेली। बोलते थे जब संसार में रोज न्यूज़पेपर आ सकता है, तो भगवान की दुनिया, बैकुंठ की खबर डेली क्यों नहीं प्रकाशित हो सकती। और जब इनके पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अप्रकट हुए सन 1914 में, तो वो एक मैगजीन छापते थे, सज्जन तोषणी, तो ये उनके संपादक बन गए और उसको छापा, आगे बढ़ाया। ये शुरू से ही एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में धुरंधर थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम का पुस्तक लिखी और इनका नाम भी पड़ गया सिद्धांत सरस्वती। और जब ये संन्यास लिए तो इनका संन्यास का नाम पड़ा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहाँ कहाँ इन्होंने मठ बनाए, कैसे कैसे प्रचार किया, बड़ा विस्तृत वर्णन है। मैं तो छोटे में ही अपनी मुखांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। सन 1 जनवरी 1937 में इन्होंने अपनी अप्रकट लीला की, तो मैं इनके चरणों में हृदय से लोटपोट होकर अनंत कोटि दंडवत अर्पित करके इनकी कृपा की भीख मांगता हूँ। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।